नागालैंड में सुरक्षा बलों की फायरिंग में अब तक एक जवान समेत 15 की मौत। आज प्रभावित क्षेत्र का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री। सुरक्षा बलों की फायरिंग में 14 लोगों की मौत पर भड़की थी हिंसा। गांव वालों ने फूकी गाड़ियां। आज मौन शहर में कर्फ्यू। असम राइफल्स का बयान। विद्रोहियों के संभावित मूवमेंट की खुफिया जानकारी पर चलाया जा रहा था अभियान। गलतफहमी में गई मजदूरों की जान। एसआईटी करेगी मामले की जांच। ममता बनर्जी ने की नागालैंड हिंसा की निंदा। व्यापक जांच की मांग। आज प्रभावित परिवारों से मिलेंगे टीएमसी नेता। आज संसद के दोनों सदनों में नागालैंड मसले पर हो सकता है हंगामा। ओवैसी लोकसभा में उठाएंगे मुद्दा। 5 राज्यों तक पहुंचा कोरोना का सबसे खतरनाक वेरिएंट। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 7 नए मरीजों की पुष्टि से हड़कंप। मरीजों में नाइजीरिया से लौटी एक महिला शामिल। 5 लोगों को किया संक्रमित। पिंपरी चिंचवड में 6 और पुणे में एक शख्स में वायरस की पुष्टि। देश भर में अब तक 21 संक्रमित। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बयान। ओमिक्रॉन पीड़ितों में नहीं है गंभीर लक्षण। सभी संक्रमितों को लग चुकी है वैक्सीन की दोनों डोज। जे लोग आज बाधित झालेले ते सर्वच्या सर्व डबल वैक्सीनेटेड आहेत। जयपुर में 9 मरीजों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि। दक्षिण अफ्रीका से आया था परिवार। संपर्क में आए लोगों को किया गया क्वारंटीन। दिल्ली में सामने आया ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस। एलएनजेपी अस्पताल में तंजानिया से लौटे शख्स में संक्रमण। तेलंगाना के करीमनगर में कोविड क्लस्टर। मेडिकल कॉलेज के 48 छात्र पॉजिटिव। 150 की रिपोर्ट का इंतजार। सिंगापुर से मदुरई पहुंचा शख्स कोरोना पॉजिटिव। ओमिक्रॉन वेरिएंट की हो रही है जांच। असम में एक दिन में कोरोना के 101 नए संक्रमितों की पुष्टि। 24 घंटे में 4 मरीजों ने गंवाई जान। देश में 24 घंटे में 8,306 नए कोरोना केस। कुल एक्टिव मामले 98,416। सीएम को ज्ञापन देने को लेकर पुलिस और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत। सपा विधायक ने डिप्टी एसपी के सिर पर टकराया अपना सिर। जमकर हुआ हंगामा। पुलिस ने भांजी लाठियां। बुलंदशहर के राष्ट्रीय लोकदल नेता हाजी यूनुस के काफिले पर ताबड़तोड़ फायरिंग। 5 लोग घायल। हाजी यूनुस के हाथ में लगी गोली। आज बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी को लेकर यूपी में सिक्योरिटी टाइट। अयोध्या, काशी और मथुरा में अतिरिक्त पुलिस बल के साथ पैरामिलिट्री फोर्स तैनात। मथुरा में ईदगाह मस्जिद की जगह अब दिल्ली में होगा लड्डू गोपाल का सांकेतिक जलाभिषेक। हिंदू संगठनों के ऐलान के बाद धारा 144 लागू। मथुरा में धारा 144 के बीच बीजेपी नेता ने किया युवा सम्मान समारोह का आयोजन। क्रिकेट किट लेने के लिए उमड़ी भीड़ बेकाबू। अखिलेश यादव ने तस्वीर ट्वीट कर योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा यूपी में बदहाल कानून व्यवस्था की जड़ है बीजेपी। कल 7 दिसंबर को मेरठ में आरएलडी और समाजवादी पार्टी का शक्ति प्रदर्शन। संयुक्त रैली में होगा सीटों के बंटवारे का ऐलान। लखीमपुर में गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान न करने पर चीन मिल अफसर पर एफआईआर दर्ज। कई दिनों से चल रहा था प्रदर्शन। सांसद भगवंत मान का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा आप छोड़ने के लिए दिया केंद्र में कैबिनेट मंत्री पद का ऑफर। केंद्र के बड़े नेता का आया फोन। पश्चिम बंगाल के हुगली में तूफान के दौरान बड़ी लापरवाही। रूपनारायण नदी में फेरी सेवा पर नहीं लगी रोक। मामले में जांच के आदेश। मुंबई में जैकलीन को हिरासत में लेने के बाद छोड़ा गया। जांच एजेंसी ईडी के निर्देश पर मुंबई में एक्शन। शिमला के नारकंडा में सीजन की पहली बर्फबारी। गाड़ियों पर जमी बर्फ की परत। पर्यटकों के चेहरे खिले। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बर्फबारी के बाद बंद हुआ मुगल रोड। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में यातायात बंद। पुंछ में भी भारी बारिश की वजह से मुगल रोड पर छाया सन्नाटा। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में चक्रवाती तूफान जवाद का असर। भारी बारिश से फसल बर्बाद। बंगाल की खाड़ी में उठे समुद्री तूफान जवाद से बंगाल और ओडिशा में बारिश। कोलकाता में हुई बारिश। पश्चिम बंगाल के दीघा में भी तूफान जवाद का असर। तेज हवाओं और बारिश का अलर्ट। ओडिशा के पुरी में तूफान जवाद की वजह से घंटों तक बारिश। एनडीआरएफ की कई टीमें तैनात। केरल के सबरीमला मंदिर में बारिश के बावजूद भक्तों की भीड़। भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु। बेंगलुरु में ईसाई समुदाय की प्रार्थना सभा। कर्नाटक में धर्मांतरण के खिलाफ प्रस्तावित बिल का विरोध। बिहार के समस्तीपुर में देसी शराब के ठेकों पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला। लाठी और तेज धारदार हथियार लेकर आए ग्रामीण।
हमले के दौरान जवान की गोली से घायल हुआ 28 साल का युवक। गांव वालों ने 4 पुलिस वालों को बनाया बंधक। बाराबंकी में बच्चों के झगड़ों के बाद 2 पक्षों में खूनी जमकर चले लाठी डंडे, 3 लोग घायल। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक स्कूल संचालक पर 17 छात्राओं से छेड़छाड़ और अश्लीलता का आरोप। प्रैक्टिकल के नाम पर खिलाया नशीला पदार्थ। 5 दिनों से मामले को दबाने में जुटी थी पुलिस। एसएसपी ने शिकायत के बाद लिया संज्ञान। इंस्पेक्टर लाइन हाजिर। जोधपुर में बनवारी लाल नाम का ठग गिरफ्तार। फर्जी आईबी अधिकारी बनकर शादी के नाम पर महिलाओं के साथ धोखाधड़ी का आरोप। उधम सिंह नगर में एक अस्पताल के पास कैंटीन में गैस सिलेंडर में धमाका। आधा दर्जन सड़कें, दुकान खाक। गुजरात के राजकोट में दर्दनाक हादसा। पुल से टकराई रोडवेज बस, चालक सहित 5 घायल। मनाली में अटल टनल में हादसा। ओवरटेक के चक्कर में दीवार से टकराई कार, 4 पर्यटक घायल। पुलिस ने काटा 13,500 रुपए का चालान। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में सड़क हादसे के बाद जलकर खाक हुई कार, 6 लोगों की मौत। जॉर्डन में ऑक्सीजन की कमी से 10 कोरोना मरीजों की मौत के मामले में बड़ा फैसला। अदालत ने 5 स्वास्थ्य अधिकारियों को सुनाई 3 साल जेल की सजा। बेल्जियम में कोरोना को लेकर लगाई जा रही है पाबंदी के विरोध में प्रदर्शन। पुलिस पर पथराव के बाद झड़प। प्रदर्शनकारियों पर छोड़े गए आंसू गैस के गोले। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समझौते को लेकर ईरान के लिए मुश्किल खड़ी करने में जुटा इजरायल। पीएम बेनेट ने किसी तरह की मदद न करने की अमेरिका से की अपील। बेलारूस पोलैंड सीमा पर कड़ाके की सर्दी के चलते शरणार्थियों की हालत और बिगड़ी। इराक की एक गर्भवती महिला की मौत के बाद लोगों में दिखा गुस्सा। ऑस्ट्रिया में हिमस्खलन की चपेट में आए 8 स्कीयर्स, 4 स्कीयर्स की मौके पर ही मौत, 2 को हल्की चोट।